हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कैरियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए आपकी बंटी उपन्यास से संबंधित 90 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू रूप में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और मिलते रहेंगे। और जिन्हें भी ये PDF चाहिए 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर को PDF प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पेड PDF होंगे। कम से कम प्राइस आपको लगेगा। जिनके पास टाइम है, खुद का टाइम अवेलेबल है, तो खुद से यहाँ पे नोट देख के नोट्स कर सकते हैं या समझ सकते हो, या जैसे भी आपको पढ़ने के पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, तो आप कर सकते हो। ओके, पहले नंबर प्रश्न जो है, अब ये देखिए, ये दो भाग में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग 45 प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम लोग 45 और नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प सी होगा आपकी बंटी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प डी हो जाएंगे आपकी बंटी। नेक्स्ट है, आपकी बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो विकल्प क्या हो जाएंगे? सी, मनु भंडारी। आपकी बंटी किस विधा की रचना है? तो विकल्प सी हो जाएंगे उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी बंटी उपन्यास का कथ्य है। देखिए यहां पर तलाकशुदा पति पत्नी के संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। अब इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां से देखिए विकल्प देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। तो A, B, C, A, D और C और D। तो यहां पर A और D वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि C, माने कि विकल्प 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आपकी बंटी उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? तो यह हो जाएगा विकल्प सी, बी हो जाएंगे धर्मयुग। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा उपन्यास मनु भंडारी का पहला स्वतंत्र रूप से लिखा गया उपन्यास है? तो विकल्प बी आपकी बंटी। नेक्स्ट है, आपकी बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प सी हो जाएंगे 1971 ईस्वी। नेक्स्ट है, तलाक ले रहे दंपति की त्रासदी में पुत्र को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प क्या हो जाएंगे? सी, आपकी बंटी उपन्यास। नेक्स्ट है, मनु भंडारी का कौन सा उपन्यास धारावाहिक के रूप में धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प बी आपकी बंटी। नेक्स्ट है, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपकी बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपकी बंटी उपन्यास को कितने भागों में विभक्त है? तो विकल्प बी 16 भाग में विभक्त है। नेक्स्ट है, मनु भंडारी के किस उपन्यास पर धारावाहिक भी बना है? तो विकल्प सी हो जाएंगे आपकी बंटी। मनु भंडारी द्वारा लिखित पहला उपन्यास है जो खुद के द्वारा, माने कि सेल्फ, पूरा माने कि अपने खुद से लिखी है, किसी दूसरे के सहयोग से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा आपकी बंटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये सब सारे सुमेलित हैं। टिट्टू जो है बंटी का सौतेला भाई नहीं, बंटी का दोस्त है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, विकल्प डी। 16वें नंबर प्रश्न जो है, यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं। एक अध्याय था, यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? तो यह हो जाएगा आपका कौन सा? आपकी बंटी उपन्यास होगा, विकल्प बी। नेक्स्ट है, आपके बंटी की कथा वस्तु के संदर्भ में सही नहीं है, विकल्प डी आपका सही है, बाकी सभी यहां पर सही हैं। अवांछित तनाव से तलाक की समस्या बिल्कुल सही है। शहरी जीवन की दिखावटी प्रेम का चित्रण बिल्कुल सही है। दाम्पत्य तनाव का असर बच्चे पर बिल्कुल सही है।
मनु भंडारी का राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो महाभोज हो जाएगा, महाभोज। नेक्स्ट है, मनु भंडारी को एक कहानी ये भी के लिए 2008 में किस सम्मान से नवाजा गया था? तो व्यास सम्मान। अजय तलाक के बाद किस स्त्री से शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है? तो विकल्प सी, मीरा। आपके बंटी के पात्र शकुन और अजय किस भावना से ग्रसित हैं? तो अहमवादी। बंटी को किसके माध्यम से पता चलता है कि उसके माता पिता का तलाक हो गया है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, टिट्टू। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पात्र का वर्णन आपके बंटी में नहीं किया गया है? तो डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, अमन, फूफी। तो क्या हो जाएंगे? विकल्प सी, अमन। नेक्स्ट है, निम्न में से आपका बंटी उपन्यास के पात्र के लिए सही है? कॉलेज की प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, आपके बंटी उपन्यास के विषय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकल्प डी यहां पर आपको सही जवाब हो जाएंगे, ये आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, आपकी बंटी के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह मनु भंडारी का एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास बिल्कुल सही है। यह 16 भाग में व्यक्त भी सही है। इसका प्रकाशन सन 1975 में हुआ था, गलत है, 1971 होना चाहिए यहाँ पर। और विकल्प डी है, उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावनात्मक वर्णन के साथ होता है, बिल्कुल सही है। जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लखादा जाती है, आपके बंटी की किस पात्र का कथन है? तो विकल्प सी, वकील चाचा। नेक्स्ट है, जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, किसका कथन है? वकील चाचा का। नेक्स्ट है, अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता है और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट की का ही दूसरा नाम है, किसका कथन है? शकुन का कथन है ये। मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, यही सच है। बाकी आपके बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, ये सब मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास हैं। नेक्स्ट है, यही सच है कहानी पर किस नाम से फिल्म बनी? तो विकल्प डी, रजनीगंधा। यही सच है कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो विकल्प सी, डायरी शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका पत्रों के साथ इतनी एकाकर हो गई लगती है कि वह उनके हर भाव को स्वयं झेलती दिखाई पड़ती है। आपकी बंटी के लिए किस आलोचक कथन है ये? तो विकल्प सी, माधुरी वाजपेयी। इस उपन्यास में देखिए यहां भी कथन लिखे हुए हैं, किस आलोचक कथन है? तो विकल्प बी होगा, सुरेश सिन्हा। आपके बंटी उपन्यास के घटनाओं के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर जितनी भी लिखे हुए सारे कथन आपका सही है, तो क्या हो जाएंगे? विकल्प एफ सही हो जाएंगे। यह देखिए यहाँ पर मैं ऐसे लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 4 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, बोले कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको चूज करने में आसानी होगा। नेक्स्ट है, आपके बंटी उपन्यास के पात्रों के बारे में सही कथन नहीं है। बंटी केंद्रीय पात्र है, शकुन अजय का बेटा है, शकुन बंटी की मां है, अजय बंटी का पिता है, टिट्टू बंटी का भाई है, ये गलत है। तो यहां पर होगा विकल्प डी। आपके बंटी उपन्यास के पात्रों के बारे में सही कथन नहीं है, तो विकल्प डी यहां पर आपका सही जवाब हो जाएंगे। आपके बंटी उपन्यास में का शीर्षक है मनु भंडारी के वक्तव्य, विकल्प ए। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, आपके बंटी के लिए किस आलोचक कथन है? तो जनेंद्र कुमार हो जाएंगे। यहां पर भी कथन लिखे हुए हैं।
विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी कथन लिखे हुए हैं, किसका कथन है ये? तो मधुर एस जी का है। यहाँ पे भी कथन लिखे हुए हैं। किसका कथन है? तो मनु भंडारी जी का कथन है ये। जब आदमी एक जगह धोखा खा जाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा नहीं होता है। किसका कथन है? वकील चाचा का है। नेक्स्ट है, अपने मन को मार लो बस यही सबसे बड़ी तपस्या। किसका कथन है? शकुन का कथन है ये। यह है आज का अंतिम प्रश्न जो रहेगा। इसके बाद हम लोग भाग 2 में हम लोग नेक्स्ट 45 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर जो कथन लिखे हुए बोला कि किस उपन्यास का कथन है आपको बताना है, तो यह आपका बंटी का। तो ये भाग 1 आपका कंप्लीट हुआ। भाग 2 में लोग 46 नंबर से हम लोग 90 नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। और जिन्हें भी देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सारे प्रश्न आपको कलेक्शन किया गया है। PDF भी इसी फॉर्म मिलेगा जैसे यहाँ पर टाइपिंग किया हुआ, हर टाइप से सेम मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छा कंटेंट है। देखिए साथ में आपको जब PDF लीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पात्र पचे, बंटी, शकुन, अजय, मैंने सारे आपको अच्छे ढंग से किया हुआ रहेगा। और भी देखिए और भी डिटेल्स दिया रहेगा, तो आप नहीं कर सकते हैं सीधे। आप देखिए यहाँ पर 90 क्वेश्चन देखते होंगे, 90 प्लस। तो आप इसे खुद से नोट्स बना सकते हो। जिनके पास टाइम नहीं है तो वो क्या करें, व्हाट्सएप पर ले सकते हैं 7004501486। ओके, PDF के लिए, पेड PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको पेड। बहुत से कम प्राइस में रखा गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।